सूरज की पहली किरण जैसे ही आसमान पर चमकी, गांव के सब्ज खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखर गई। परिंदे चहचहाने लगे और हवा में ताजगी घुल गई। गांव के एक छोटे से घर के सहन में एक नन्ही बच्ची फातिमा झाड़ू लगा रही थी। फातिमा 8 साल की थी, मगर दिल से बड़ी। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में कुरान और जुबान पर अल्लाह का जिक्र। अम्मी, फातिमा ने सहन से आवाज दी, मैं आज अहमद और अली के साथ मस्जिद जाऊंगी। इमाम साहब ने कुरान की तफसीर सुनाने का वादा किया है। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बेटी, मगर वुजू करके जाना और वापसी पर सूरतुल फलक और सूरतुल नास जरूर पढ़ लेना। फातिमा ने सर हिलाया, जी अम्मी, जैसे आप कहें। दोपहर के वक्त फातिमा, उसके दोस्त अहमद और अली मस्जिद पहुंचे। इमाम साहब मुसफ खोले बैठे थे। उनकी आवाज में सुकून था, जैसे दिल में ईमान उतार रही हो। बच्चों, इमाम साहब ने नरमी से कहा, शैतान तुम्हें कभी नेकी के कामों से रोकने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें डराएगा, बहकाएगा और वसवसे डालेगा, मगर याद रखना, जो अल्लाह को याद रखता है, शैतान उस पर काबू नहीं पा सकता। फातिमा गौर से सुनती रही। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। वापसी पर अली ने पूछा, फातिमा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं जब भी डरती हूं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेती हूं, फिर दिल हल्का हो जाता है। रात का वक्त था, बाहर चांदनी फैली हुई थी। फातिमा ने कुरान खोला और सूरतुल फातिहा पढ़ने लगी। कमरे में हल्की रोशनी थी, सब सो गए थे। अचानक दरवाजे के पीछे एक साया हिलता नजर आया। फातिमा ने आंखें रगड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर दीवार पर दोबारा वो साया नमूदार हुआ। ये क्या है? उसने आहिस्ता से कहा। दिल में हल्की सी घबराहट हुई। फिर एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, पढ़ना बंद करो, रात ज्यादा हो गई है, सो जाओ। फातिमा का हाथ रुक गया। उसने आंखें जोर से बंद की और कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही उसने पढ़ा, वो साया धुंधला सा हो गया, लेकिन दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो उठकर अम्मी के पास चली गई। अम्मी अभी नमाज़े इशा के बाद तस्बीह पढ़ रही थीं। फातिमा आहिस्ता से उनके पास जाकर बैठ गई। अम्मी, जी बेटी, जब मैं कुरान पढ़ रही थी ना, तो दीवार पर एक साया नजर आया, जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो, और मुझे किसी ने कहा कि मत पढ़ो। अम्मी ने फातिमा को गोद में बिठाया और नरमी से कहा, बेटी, वो तुम्हें डराना चाहता है, वो शैतान का वसवसा है। कुरान में आया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। तो अम्मी, मैं क्या करूं अगर वो दोबारा आए? अम्मी ने कहा, कुरान पढ़ना मत छोड़ना। जब भी साया या डर महसूस हो, फौरन सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ लेना, और यकीन रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अम्मी, मैं नहीं डरूंगी। अगली रात जब सब सो गए, फातिमा फिर कुरान पढ़ने बैठी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने अभी अल्लाहु समद पढ़ा ही था कि अचानक फिर वही साया नमूदार हुआ, मगर इस बार वो ज्यादा वाज़ेह था। साया बोल